माएँ अपने बच्चों को दूध में डालकर ये सिरप दे देती हैं। जब बच्चे को फीडर दे रही होती हैं तो उसी फीडर में, उसी दूध में आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी बच्चे को सिरप डाल के 1 चम्मच जितना भी डोज़ बनता है वो दे देती हैं। कभी भी बच्चे को या बड़ों को दूध के साथ आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमो केयर सिरप के बारे में। हीमो केयर सिरप आयरन सप्लीमेंट है और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट आयरन प्रोटीन सक्सिनाइलेट होता है। हीमो केयर सिरप का इस्तेमाल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी जिस्म में जब खून की कमी हो, खून की कमी को पूरा करने के लिए हीमो केयर सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। हीमो केयर सिरप का इस्तेमाल तमाम उम्र के अफराद में किया जाता है क्योंकि खून की कमी उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग अफराद या प्रेग्नेंट वीमेंस यानी हामला खवातीन। बल्कि मैं अगर एज ग्रुप को डिवाइड करूं 3 ग्रुप्स में तो सबसे पहले बच्चे मुतासिर होते हैं जिसमें खून की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा दूसरा ग्रुप बुजुर्ग अफराद जिनकी उम्र 60 से 70 साल से ज्यादा होती है, तो उन अफराद में भी खून की कमी बहुत ज्यादा पाई जा सकती है। इसके अलावा तीसरा ग्रुप सबसे ज्यादा जो अहम होता है वो है प्रेग्नेंट वीमेंस यानी हामला खवातीन। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी अक्सर खवातीन में खून की कमी पाई जाती है जिसको पूरा करने के लिए आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ अपनी प्रोडक्ट्स आयरन सप्लीमेंट्स सिरप या इंजेक्टेबल फॉर्म में बना रही हैं, जिसमें से एक कंपनी हाईमोंट की है जो कि हीमो केयर सिरप के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम बात करें सबसे पहले बच्चों के बारे में तो 2 साल की उम्र के बाद, क्योंकि बच्चा 2 साल की उम्र तक दूध पीता रहता है और कुछ वालिदैन उसी उम्र से ही बच्चों को कुछ न कुछ चीजें खिलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें से बाहर की कुछ मीठी चीजें भी देना शुरू हो जाते हैं। तो 2 साल की उम्र के बाद ज्यादातर बच्चे घर का बना हुआ खाना नहीं खाते, फ्रेश फ्रूट्स हों, रोटी चावल या घर की बनी हुई चीजें नहीं खाते, लेकिन बाजार की चीजें खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जैसा कि टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट, केक, जूस और दूसरे बेकरी आइटम्स, जिसकी वजह से बच्चों में दिन ब दिन खून की कमी होती जाती है। क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में आयरन नहीं होता, तो आयरन के ना होने की वजह से बच्चे में से दिन ब दिन खून की कमी बढ़ती जाती है, खून की कमी ज्यादा होती जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा पीला जर्द नजर आना शुरू हो जाता है। बच्चा किसी भी खेल कूद में हिस्सा नहीं लेता, कोई भी चीज खाने को दो तो शौक से नहीं खाता बल्कि जिद करता है, और अगर जिद से खिलाने की कोशिश की जाए तो 1-2 नवाले लेकर फिर जिद करता है कि मैंने नहीं खाना। इसके अलावा बच्चे में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है। तो ये अलामात ज्यादातर बच्चों में खून की कमी यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को इंडिकेट कर रही होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बालिग अफराद के बारे में तो वैसे तो बालिग मर्द हजरात में बहुत कम खून की कमी पाई जाती है, लेकिन अगर कोई शख्स किसी लंबे अरसे की बीमारी में मुब्तला हो या ऐसे बुजुर्ग अफराद जो किसी लंबे अरसे की बीमारी में मुब्तला हो तो उन अफराद में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा जिगर की बीमारी हो या गुर्दों की बीमारी या बवासीर, जो कि खूनी बवासीर की वजह से खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाए, तो उन अफराद में भी खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे ग्रुप में प्रेग्नेंट वीमेंस के बारे में तो प्रेगनेंसी में अक्सर खवातीन को बहुत ज़्यादा खून की कमी पाई जाती है, क्योंकि हमल प्रेगनेंसी के पहले 3-4 महीनों में हार्मोनल चेंजेस होती हैं। तो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से उल्टी, मतली, ख़राब होने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, भूख नहीं लगती की वजह से कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। दिन ब दिन प्रेग्नेंट वीमेन में खून की कमी होती जाती है। और जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और आयरन से भरपूर खुराक नहीं लेती, तो उनके अलावा जिन खवातीन में माहवारी के दौरान ब्लीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा हो तो हैवी ब्लीडिंग मुसलसल होने की वजह से भी खून की कमी हो जाती है। अब खून की कमी की अलामात तो खवातीन, बड़ों, बुजुर्गों में भी वही पाई जाती हैं जो बच्चों में पाई जाती हैं। बालिग अफराद या हामला खवातीन में खून की कमी की वजह से थोड़ा सा तेज चलने, वजन उठाने या सीढ़ियां चढ़ने से सांस बहुत ज्यादा फूलना शुरू हो जाता है। कोई भी काम करें तो उससे बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, और ये अलामात भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी खून की कमी की वजह से सामने आती हैं। अब हमें पता कैसे चले कि बच्चे में या बालिग अफराद में या खवातीन में या प्रेग्नेंट वीमेंस यानी हामला खवातीन में खून की कमी है तो कितनी है, या खून की कमी है भी या नहीं है। तो खून की कमी का पता लगाने के लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं जो कि ब्लड टेस्ट, जिसका नाम सीबीसी टेस्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, और इसको ब्लड सीपी टेस्ट यानी कंप्लीट पिक्चर भी कहा जाता है। इस टेस्ट में हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, जिसमें एचबी लेवल, जिसको हम हीमोग्लोबिन लेवल कहते हैं, और इसके अलावा हम इसमें आरबीसीज देखते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, सुरख खुलिये और सुरख खुलियों के पैरामीटर्स को देखते हैं। अगर हम फोकस करें एचबी लेवल पे, हीमोग्लोबिन लेवल पे, तो हर मर्द में, खवातीन में या बुजुर्ग अफराद में या बालिग मर्द हजरात में 10 मिलीग्राम से तो ज्यादा लाजमी होना जरूरी है, और 12 से लेकर 16 तक नॉर्मल होती है, और अगर 10 तक हो तब भी एवरेज हो सकती है, और खुराक अच्छी करके इस एचबी लेवल को ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन अगर 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 10 मिलीग्राम तक हो तो ये बहुत ज्यादा खून की कमी को कहा जाता है, और अगर हम सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहें तो वो 6 to 8 mg पर डेसीलीटर होती है, यानी बॉडी में 6 से 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो फिर ये बहुत ज्यादा खून की कमी मानी जाती है। तो जिस्म में 10 मिलीग्राम से हीमोग्लोबिन कम हो तो फिर हम आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और सीवियर डेफिशिएंसी में हम पहले इंजेक्टेबल फॉर्म को फॉलो करते हैं, और जब थोड़ी सी बेहतरी आ जाती है तो फिर हम ओरल सप्लीमेंट्स यानी कि हम टेबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में इन आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं।
अब जिस्म में अगर HB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो तो फिर हीमो केयर सिरप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है ताकि जिस्म में खून की कमी को पूरा किया जा सके। अब हम बात करते हैं हीमो केयर सिरप के डोजेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडल्ट्स यानी बालिग अफराद में, प्रेग्नेंट वीमेंस में या ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं जिनको लैक्टेटिंग मदर्स कहा जाता है। तो बालिग अफराद में अगर जिस्म में खून की कमी हो तो हीमो केयर सिरप उन अफराद में 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम दिया जाता है। और अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो, सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, तो फिर 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर और 2 रात इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि ये डिपेंड करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के स्टेटस पे कि जिस्म में खून की कमी कितनी है, उसी हिसाब से ही इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। माइल्ड टू मॉडरेट में एक चम्मच दिन में 3 बार भी दे सकते हैं जो कि 15 मिलीग्राम तक हो सकता है। और इसके अलावा 30 ml भी दिया जा सकता है, जैसा कि 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर और 2 रात को दिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हीमो केयर सिरप का इस्तेमाल बच्चों में कि बच्चों में इसका क्या डोज दिया जाए। तो बच्चों में इसका फिक्स्ड फार्मूला हो सकता है जिसमें 1.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे को आयरन सप्लीमेंट हीमो केयर सिरप एडवाइस किया जा सकता है। अगर हम इसकी एक मिसाल ले लें तो अगर एक बच्चा 20 किलो का है, 20 kg वेट है उसका, तो 20 kg को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 30 mg बनेगा। तो दिन में हम 30 mg तक दे सकते हैं। या हम इसको अगर मज़ीद आसान करें तो हीमो केयर सिरप का इस्तेमाल अगर बच्चे की उम्र 2 साल से लेकर 5 साल की उम्र के दरमियान है तो 1 चम्मच सुबह, 1 शाम देना चाहिए। और जिन बच्चों की उम्र 6 साल से लेकर 12 साल तक है तो ऐसे बच्चों में एक चम्मच दिन में 3 बार दिया जा सकता है। 12 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में फिर एडल्ट डोज आ जाता है, यानी जो डोज बालिग अफराद को इस्तेमाल करवाया जाता है वही डोज देना चाहिए। और एक बात यह भी जहन नशीन कर लें कि जैसा कि आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बच्चों में ज़्यादा करवाया जाता है तो माएँ अपने बच्चों को दूध में डालकर यह सिरप दे देती हैं। जब बच्चे को फीडर दे रही होती हैं तो उसी फीडर में, उसी दूध में आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बच्चे को सिरप डाल के 1 चम्मच जितना भी डोज बनता है वो दे देती हैं। कभी भी बच्चे को या बड़ों को दूध के साथ आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होता है, दूध में कैल्शियम होता है। तो जब कैल्शियम के साथ आयरन को इस्तेमाल करवाया जाता है तो आयरन क्या करता है कि आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होता, जज़ब ही नहीं होता, क्योंकि कैल्शियम आयरन को बॉडी में से एक्सक्रीट करवा देता है, क्योंकि कैल्शियम जज़ब ही नहीं होने देता आयरन को। तो जैसा आयरन का सिरप हमने लिया, आयरन का हमने डोज लिया और कैल्शियम के साथ लिया, तो दूध के साथ लेने से वो वैसे का वैसा ही स्टूल और यूरिन के ज़रिए बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो हमेशा आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल दूध के साथ नहीं करना चाहिए। और अगर आप दूध देते भी हैं तो आप 1 से 2 घंटे के बाद आप दूध दे सकते हैं। कोई ऐसा टाइम फिक्स कर लें जिसमें आप एम्प्टी स्टमक या बच्चे को कुछ खिलाने पिलाने के बाद फिर आप आयरन का डोज दे सकते हैं। और एक बात यह भी नोट कर लें कि जब आप आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो या इंजेक्टेबल फॉर्म में, तो ज़्यादा ओरल फॉर्म में जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इनसे पखाने काले रंग के आते हैं, क्योंकि बॉडी में जितना आयरन एब्जॉर्ब होना होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी की जो एक्सेस अमाउंट होती है वो यूरिन या फिसिस के जरिए, यानी स्टूल या यूरिन के जरिए वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। हीमो केयर सिरप इस्तेमाल करने के बाद कोशिश करें कि या तो इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें या फिर ऐसी ठंडी जगह पे रखें जहां पे टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड से कम हो, यानी कमरे का जो दर्जा हरारत है वो 25 सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए ताकि इस सिरप की एफिकेसी मेंटेन रहे। अगर हम बात करें हीमो केयर सिरप की प्राइस के बारे में तो हीमो केयर सिरप 878 रुपीज़ का किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिल सकता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।